अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम क्या आंसू न दे। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर ये जो अमल आपको बता रहा हूँ, इसके जरिए आप जिसे चाहें उसे अपनी मोहब्बत की लत लगा सकते हैं। यहाँ लत का मतलब कोई गलत मकसद से और किसी की जिंदगी बर्बाद करने से मुराद नहीं है, बल्कि आपकी उसे ऐसी आदत हो जाएगी कि जैसे भूखे शख्स को खाने की तलब होती है और प्यासे को पानी की, ठीक इसी तरह से वो आपके बगैर रह नहीं सकेगा। आपकी फिक्र में वो कमजोर पड़ता चला जाएगा और फिर आपसे ही वो निकाह भी करेगा। और उसकी जिंदगी की खुशहाली का एक ही राज होगा कि जब तक वो आपको हासिल न कर ले, और फिर आपसे ही वो निकाह भी करेगा और अल्लाह के करम से दुनिया की तमाम हराम करदा कामों को छोड़ देगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी कई बहनें और भाइयों का ये हाल है कि उनका महबूब उनकी तरफ अब बिल्कुल भी राग़िब नहीं है। हर कोशिशें करने के बाद भी किसी हाल वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आ रहा है। इस अमल के जरिए सामने वाले की सोच आपके लिए बदल जाती है। आप तो मोहब्बत में बार बार उसे मैसेजेस करते हैं, लेकिन आपको इस बात की खबर नहीं है कि आपकी इसी मोहब्बत को वो आपकी कमजोरी समझ रहा है और आपकी इसी परवाह और मोहब्बत की वजह से वो आपसे अब चिढ़ने लगा है, ऊब चुका है। उसकी इसी चिढ़ को यहाँ खत्म करना है। आज 1 फरवरी है और आज एक बहन की शादी का दिन है। असर मगरिब के दरमियान उनका आज निकाह है। वो काफी महीनों से परेशान थी। जिनसे मोहब्बत करती थी न वो राजी थे और न ही उनके घर वाले। कुछ महीने लगे तो सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब लोग शादी के लिए मान गए हैं। अल्लाह ने उनकी सुन ली। अल्लाह हमारी इस बहन का साथ खैरियत से निकाह करवा दे, दुआ कीजिएगा। तो अमल के लिए कहने का मकसद मेरा यही था कि आप लोग मोहब्बत में बेसाख्ता हो जाते हैं, लेकिन दूसरे इंसान को लगता है कि ये कहीं नहीं जाने वाली या जाने वाला, और वो आपकी इज्जत करना बंद कर देता है, अहमियत आपकी वो खो देता है। इसलिए ये ध्यान रखना कि ज्यादा किसी की परवाह करना खुद की ही अहमियत उसकी नजरों में गिराने के बराबर है या खत्म करना है। तो आपको जो उनकी ऐसी आदत लगी है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते, अब उसके बिना आपको चैन सुकून नहीं है। यही आदत उसे भी लगनी चाहिए कि अब वो आपके बिना बेचैन हो, उसकी नींदें उड़ जाएं और वो आपसे बात करने को पल पल तरसे। उसके दिमाग में आप ही के इतने ख्याल बार बार आते जाएं कि वो सोच सोच कर पागल होने लगे। ऐसे में फिर वो आपके पास आकर ही दम लेगा। ये अमल ऐसा उस पर अपनी छाप छोड़ता है। बावजूद ही करेंगे, नापाकी में नहीं करना है। तन्हा कहीं बैठकर यकसुई यानी तवज्जो के साथ आप पढ़ेंगे। जिस्म, जगह और आपके कपड़ों का पाक होना लाजमी है। नमाज की पाबंदी जरूर करें। अब आगे अमल का तरीका पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे अव्वल आप खूब अच्छे से जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसका तसव्वुर कर लें, और फिर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेंगे। उसके बाद आप सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173 यानी 173 हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील यानी अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, 313 यानी 313 मरतबा आपको उसका तसव्वुर अपने जहन में रखते हुए ये पढ़ना है। यहाँ तक अमल आपको समझ आ चुका है। अब फिर से एक ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये दुआ पढ़ लेंगे। या वदूदो वाहिदल वदूद बहरी मिन फला मुब्तला इश्क बेहुरमती शाहिदल मअबूद बिहक़ या वदूद व बिहक़ रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। एक बार ये दुआ पढ़कर आखिर में 3 मरतबा पढ़ेंगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अब फिर से यही दुआ 1 मरतबा आपको पढ़नी है और इसके आखिर में फिर से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 मरतबा आपको पढ़ लेना है। आपको ठीक इसी तरह से ये दुआ कुल मिलाकर 7 मरतबा पढ़नी होगी, जिसमें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आपको कुल मिलाकर 21 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद अपने मकसद की दुआ कर लें। अल्लाह के फजल से ऐसा इसका असर सामने वाले इंसान पर हो जाता है कि उसका आपके बगैर जीना दुश्वार होने लगता है, और जब तक आपको वो हासिल न कर लेगा चैन सुकून नहीं पाएगा।